गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, चप्पे चप्पे पे रहेगी हमारी नजर। जब पदाधिकारी करे परेशान, प्रतिनिधि अपने पद का करे गलत इस्तेमाल, तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। सास बहू की चिक डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ जहाँ दिखते हो आपके सवाल। सबसे पहले मैं घनश्यामपुर 14/2 की जो भी मतदातागण हैं, बंधु हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। बटन दिलाने से हो या हमारे सर पे हाथ देने से हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि हम कई टेम्पो गाड़ी घूमते देखते हैं विरोधी पक्ष का, जिनका ये कहना है कि हमने 5 साल में क्या किया। हमने 5 साल में क्या किया वो हम अपना कार्यकाल बताने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है कि हम ये तो बताएं कि आम जनता तक जाने कि हम 5 साल में सोए थे या हम कुछ काम किए कि नहीं किए। एक जिला परिषद होने के नाते मैं अपना काम का विवरण देना चाहता हूं, इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप लोगों ने हमसे इससे पहले भी पूछे थे, हमने आपको बताया कि जिला परिषदीय क्षेत्र में कोरोना के दौरान 1.5-2 साल ऐसा ही चला गया। बाकी जो भी हमें टाइम मिला और जो भी हमने फंड लेके अपने क्षेत्र में काम कर सका, हम आधा पहुंच चुके हैं, आधा हमारा बाकी है। जनता से इसलिए बार बार अपील भी करता हूं कि भैया एक मौका हमको दीजिए। तो किसी पंचायत में, किसी मोहल्ले में हम कहने नहीं देंगे कि हमने क्या काम नहीं किया आपके लिए। हम अपना काम आपको बता रहे हैं। आप ग्राम दात चले जाइए, वहाँ मेन रोड से महादेव मंदिर तक जो मेरा ढलाई है 400 फीट का है, जो हमने सरकार से फंड ला के किया। पश्चिमी कुर्थू पश्चिमी पंचायत में पारसमणि स्थान है। पारसमणि स्थान में मेन रोड से लेकर के मंदिर प्रांगण तक का हमने जो ढलाई किया है वो 750 फीट है, जिसको एक बार में नहीं हो सका था। हमने 2 बार में उसको योजना को ला करके 400 फीट, 350 फीट, 750 फीट रोड हमने वहाँ बनाया। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने रोड भी बनाया और बोर्ड भी लगाया। यदि 750 फीट का रोड है तो 7,500 का मेरा बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि रोड भी रहेगा और बोर्ड भी रहेगा। अब आइए आप विश्वनाथ झा के घर से लेके संजय झा के घर तक 400 फीट रोड हमने बनाया, जो आप बोर्ड जाके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुर्थू गांव में पुवारी टोला ऐसा रहा है जो हमेशा दूसरे पक्ष का यहाँ पे मुखिया रहा, जिसने कभी यहाँ कोई काम नहीं किया। और उस जगह पे कोई यदि गांव में न्योता देने के लिए भी जाना चाहता था ना, तो उस टोले में नहीं जाता था, क्योंकि उसको साइकिल चलाने में भी लगता था कि कीचड़ लग जाएगा। वहाँ हमने जीवत झा के घर से मेन सड़क तक 900 फीट का रोड बनवाया। ठिठर झा के घर से महाकांत झा के घर तक 375 फीट का हमने रोड बनाया। हम आपको अपना अनुभव कहते हैं कि जब उस गली से हम गुजरते थे, हमको लगता था कि कोई खेत का आर पे जिससे नहीं चलते हैं, उतना ही संकीर्ण, उतना ही छोटा रास्ता था। एक मोटरसाइकिल ज़्यादा उसमें घुस सकता था। वहाँ हमने 10 फीट चौड़ा रोड, 375 फीट में लंबाई में 10 फीट चौड़ा रोड बनाया। आज उनके घर तक भी 4 चक्का जाता है। और हम उस मोहल्ले में, उस टोले में कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा, आप पत्रकार बंधु हैं, आप पता कर लीजिएगा कि किनके घर तक 4 चक्का नहीं पहुँचेगा उनके द्वारा तक डायरेक्ट। ये हमने इस 5 साल में किया। उससे आगे आप जाइए, हमारे यहाँ पासमान टोली है, उसमें श्राद्ध स्थली भवन बना हुआ है। श्राद्ध स्थली भवन पे राजकुमार झा साहब, उनके घर से लेके परमेश्वर पासवान के घर तक 520 फीट रोड हमने बनाया। सरकार ने हमें 500 फीट दिए थे, लेकिन जब मैं वहाँ का हालात देखा, तो उस हालात को देखते हुए हम 520 फीट सरकारी नियम मुताबिक आपको लिखा रहे हैं, जबकि हम वहाँ पे 550 फीट का रोड का निर्माण किया। हमें सरकार की तरफ से आया जितना योजना
उसमें हमें 8 फीट चौड़ाईकरण करना था, लेकिन हमने देखा कि बाद में वही 8 फीट को जब 10 फीट हमें करना पड़ेगा तो कितना भारी पड़ेगा। तो मैंने शुरू में ही 10 फीट चौड़ा रोड वहाँ बनाया और सरकारी लेखा में हमने 520 फीट दिया। 500 फीट का मेरा योजना पास हुआ था, हमको उस मुताबिक हमको पेमेंट मिला, जबकि हम काम 560 फीट का किए हैं वहाँ भी। ये आपको पासवान टोली की हम वहाँ की बता रहे हैं। अब आ जाइए, तिलकेश्वर नाथ मंदिर है हमारे गांव में, सब लोग कुल देवता मानते हैं। वहाँ पे अंकुरी महादेव है। वहाँ पे 7 फीट चौड़ा रोड था। साल में 2-3 पर्व ऐसा आता है, चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, और वहाँ भी यही हाल है कि नीचे खेत से वो रोड कम से कम 6 फीट ऊपर उठा हुआ है। तो 7 फीट चौड़ाई में 4 चक्का जाना मुश्किल था। उस भीड़ में जो लोग जाते थे वो भी नीचे गिर पड़ते थे, फंस जाते थे। कई का हाथ पांव में चोट लग गया करता था उस टाइम पे। जब हमारा उस पर नज़र पड़ा तो हमने उसको गांव वाले से, टोल वाले से ज़मीन मांगा और उन्होंने हमें ज़मीन दिया। हम कहीं 10 फीट कहीं 11 फीट चौड़ा किए, पिलर डाल करके चौड़ा किए कि कितना भी कोर में कोई ट्रैक्टर क्यों ना चला जाए, उस रोड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसका बोर्ड भी वैसा ही लगा हुआ है। अब आप आइए, मनरेगा भवन है वहाँ पे। मनरेगा भवन और मंदिर प्रांगण अलग है। हर धर्म के लोग का वहाँ 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन था। अब मंदिर प्रांगण से जाते थे। अब मेरा मस्जिद ही वहाँ रहेगा, तो कोई यदि ब्राह्मण हिंदू यदि उस मस्जिद प्रांगण से जाके बैल लेके, भैंस लेके, ट्रैक्टर लेके यदि मस्जिद प्रांगण या मंदिर प्रांगण से जाएगा तो किसी को मंजूर नहीं होता था। हमें भी ठीक नहीं लगा। हमने वहाँ पे क्या किया, मंदिर प्रांगण से हटके मनरेगा भवन तक एक नया रोड का निर्माण किया, जहाँ मिट्टी भी हमने भरा, रोड़ी भी हमने भरा, खरंजा भी हमने किया, उसके ऊपर ढलैया भी हमने किया, और वो ढलैया है 400 फीट का। अब वहाँ पे हर किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के अपना खेत जा सकता है। हर किसान अपना बैल, बकरी, भैंस जो भी होगा वो लेकर के चराने को जा सकता है। मंदिर प्रांगण अलग रह गया, खेती बाड़ी के लिए किसान के लिए अलग हमने सड़क बना के दे दिया वहाँ पे। उसी बाउंड्री वाल के कारण, क्योंकि मंदिर प्रांगण का बाउंड्री वाल था मनरेगा भवन तक का, तभी हम अलग रोड बनाएंगे। हमने वहाँ पे 400 फीट बाउंड्री वाल बनाया, और उस 400 फीट बाउंड्री वाल बनाने में मुझे कम से कम 8 लाख रुपया खर्चा हुआ। जबकि इंजीनियर आके देखा कि योजना मेरा 4,60,000 का था। उसने हमको साफ साफ हिदायत दे दिया कि भैया आपको जितना योजना मिला है उतना फिट आप काम कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन मैं सोचा ये आधा अधूरा काम करके कहाँ हमको जस मिलने वाला है। भगवान ने यदि हमको दिया है सामर्थ्य कि हम अपने तरफ से भी कुछ कर सके, तो हमने 8 लाख से ऊपर रुपया लगा के उस बाउंड्री वॉल को ऐसा बनाया हूँ कि आप शाम के टाइम पे हो या अभी के टाइम पे हो, आप जाइए, यदि वैसा प्रांगण आपको देखने लायक कहीं मिले आप हमको बताइए। हमने अपने जिला परिषद माध्यम से अपने फंड से किया है। कुछ हमको सरकार का सहयोग मिला, और जहाँ कमी रहा वहाँ हमने अपने तरफ से लगा करके दिया। हम थूक छाटने वाला काम नहीं किए कि हमारा इतना हुआ है अब इतना छोड़ देंगे। हमने सजा दिए हैं कि कई सिंगर आकर के बोली ये जगह तो आप शूटिंग करने लायक बना दिया है। आज हमारे यहाँ से छठ पूजा जैसे टाइम में व्रती जो है सो मोर देन 2 किलोमीटर इतनी कठिन व्रत करके धार जाते थे, यहाँ पे अपना व्रत पूरा करते थे। हमने उसी जगह पे अपने तरफ से एक घाट बनवाया, शायद 5 लाख से ऊपर का हमारा पूंजी उसमें लगा होगा। हमने एक घाट अपने तरफ से बनाया, एक घाट पहले से बना था। स्वर्गीय सुनील सिंह जो MLC साहब थे, उनसे हमने योजना लेकर के छठ पूजा के नाम पे एक घाट उनके तरफ से बनवा दिए। आज वहाँ पे सैकड़ों व्रती उस जगह पे खड़ा होकर के
सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, शाम का भी सूर्योदय करते हैं, सुबह का सूर्योदय में भी प्रणाम करते हैं। और वहाँ का जो दृश्य है वो देखने लायक है। बहुत कम जगह आपको ऐसा दृश्य मिलेगा। हमने कहाँ नहीं किया, अब रह गया। हमने मनरेगा भवन मंदिर से जहाँ तक जो भी किया, अब मंदिर मेन रोड से 400 फीट बताए, जो 7 फीट था उसको 10-11 फीट हमने ज़मीन लेकर के काम करवाया। हमारे यहाँ पे मस्जिद टोला है, टोलबा पर एक जगह है जहाँ पूर्ण मुस्लिम जाति का स्थान है। सब मुस्लिम जात वहाँ रहते हैं और पता नहीं कोई भाईचारा यदि हिंदू और मुस्लिम का देखना चाहे तो कोरथू आकर के देखे, क्योंकि हमारे मुस्लिम समुदाय में आज तक एक केस घनश्यामपुर थाना नहीं पहुंचा है। आपस में कोई भी कितना लड़ झगड़ ले, हम लोग या हमारे पिताजी बैठ करके जो उन लोगों को फैसला कर देते हैं, दोनों पक्ष को मान्य होता है। यहाँ किसी प्रशासन का आवश्यकता नहीं पड़ा है हस्तक्षेप करने का। उस मुस्लिम टोला से आचार संहिता लगने से 1-1.5 महीना पहले हमको कुछ मुस्लिम बंधु आए, भाई आए कि देखिए हमारा पाँव में ठेस लग गया है, वो रोड चलने लायक नहीं है, ये रोड बनवा दीजिए हमारा मस्जिद वाला। हम जा रहे थे दरभंगा, हम वहीं पे गाड़ी रोक दिए और हम एक मोटरसाइकिल से उस रोड को मुआयना करने गए। वो रोड बनाया हुआ था पूर्व मुखिया का, जो आज हमारा जिला परिषद का कैंडिडेट बन रहा है, पिछले बार भी कैंडिडेट बन रहा है, और वो 10 साल तक मुखिया था। उसका बनाया हुआ रोड पे खरंजा ऐसा था कि मुझे लगा कि मेरा मोटरसाइकिल का टायर फट जाएगा, तो लोगों का पैर का क्या हाल होगा। हमने सरकार से बात करके, अधिकारियों से बात करके 500 फीट का रोड का मैंने वहाँ पे पास करवा लिया। हम 500 फीट रोड जब बनाने गए तो मैंने वहाँ देखा कि कम से कम 20 घर ऐसे थे जिनके घर के सामने में कम से कम 3 फीट पानी लगा हुआ था। हम बोले यार हम ये रोड तो बना ही देंगे, ये तो वैसे ही मुसीबत में रह जाएंगे। फिर उस योजना का हमने 650 फीट किया हूँ महाराज, और उस रास्ते को भरा करके पूरा ईटा डाल करके सीमेंटीकरण करा करके बराबर लेयर में लाया हूँ कि कितना भी बारिश आ जाए, उफान आ जाए, पानी वहाँ पे नहीं रुकेगा, पानी सीधा नीचे पास होके जाएगा। योजना मेरा 500 फीट, काम किया 650 फीट। हमको सरकार ने बोला कि भैया आप 650 नहीं 900 कीजिए, हम आपको पैसा देंगे 500 फीट का ही। लेकिन हमने संतुष्टि किया, मिला कि सब लोगों का दुआ मिला, सब लोग समझ गए देखिए इतना का इनको योजना मिला था, काम इनको इतना ही करना था, लेकिन इन्होंने उद्धार करके चले गए। आज इसके बलबूते पे हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन कोरथू गांव से हमारा बच्चा मुस्लिम समुदाय का हमारे मुस्लिम समाज में वोट मांगने के लिए जाएगा और उसको बताएगा कि देखो रामशंकर झा कैसा व्यक्तित्व है, इन्होंने कभी नहीं भेदभाव समझा, हमने वहाँ भी ये काम करके दिया है। अब आप आइए गलमा पंचायत में, पुनहद पंचायत में, वहाँ पे मेन सड़क से तारामाया स्थान तक 500 फीट का रोड का हमने निर्माण किया। हम तो अपने समझ से व्यक्तिगत तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे सामूहिक काम हुआ हमने सामूहिक काम करने का कोशिश किया। कोरोना के दौरान हमने जितना लोगों को लाने का कोशिश किया, आज मैं इस गांव में हूँ, मैं हमेशा भगवान से ये कोशिश किया कि हमारे बाल बच्चा का निवारा करके थोड़ा ज़्यादा दीजिए कि मैं समाज के लिए भी कुछ कर सकूं। आज हमारे समाज में आप पूछिएगा कि हम बम्बई से कोई सलमान खान बन के नहीं आए हैं, हम पिछले 15 साल से 20 साल से इस जनता के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इस जनता ने हमको पिछले बार भी झोला में वोट दे के भर के जिता के हमको वहाँ पहुँचा दिए दरभंगा में हाउस में, और मैं उसी जनता के भरोसे आज भी खड़ा हूँ। मेरा मन तो बहुत बड़ा था, अब बहुत बड़ा है, लेकिन जिला परिषद में 2500 रुपया हमको दरमाहा मिलता है। हम यदि 2500 रुपया दरमाहा लेकर के हम यहाँ रहते तो आप ही बोलिए 15 दिन का सब्जी चलता है 2500 में। लेकिन हमको जहाँ से हुआ हमने अपना शारीरिक परिश्रम करके, हम बाहर से दिल्ली से हो बम्बई से हो, हम वहाँ से ला करके भी हमने अपने जनता के लिए काम किया।
हमारा जनता में एक भी जनता ऐसा जवाब दे दे उन्होंने हमें फ़ोन किया हो, फ़ोन पे यदि उनको मैं रिस्पॉन्स नहीं दिया हूँ, उन्होंने हमसे मिलने आए हों कोई काम के लिए, मैं समुचित जवाब नहीं दिया हूँ, तो हमारा खुल के विरोध करें। हम उनसे माफ़ी भी मांगेंगे और वोट भी नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से निछावर अपने आप को कर चुका हूँ अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्रवासी के लिए। हमें मौका दीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए और हम आपके लिए लड़ेंगे। मैं अपना चूल्हा जलाने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बाकी का आप खुद पत्रकार लोग हैं, पता कर लीजिएगा। कई ऐसा प्रत्याशी हैं जो सोच रहे हैं कि ये 5 वर्षीय मेरा निकल जाएगा तो कम से कम 5 साल हमारा घर चल जाएगा। हम अपना घर चलाने के लिए नहीं इसमें आए हैं, हम अपना आप को निछावर करने के लिए आए हैं, हम अपने समाज के लिए आए हैं। घर चलाने के लिए अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने, पासमान का देवता है सलेश भगवान, जिन्होंने हमको जितना दिए हैं जो उम्र में, मैं उसमें सक्षम हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे को पाल सकता हूँ, लेकिन हमें क्षेत्र का सेवा करने का अवसर चाहिए। हम नाम कमाने का शौक़ जरूर है, भगवान हमको इतना दे, हमारे हाथ में फंडिंग इतना दे। आज मैं जिला परिषद नहीं कर पा रहा हूँ ना, कल मैं एमएलए बनूंगा तो यदि कोई बोलेगा वहाँ पे जिस गांव में जाके मैं आया हूँ, आज मैं लगमा गांव की बात करता हूँ, मैं वहाँ गया, लगमा का जो मैं दृश्य देखा बारिश के टाइम, मैं समय से बात कर रहा हूँ, जब कोरोना जैसी भारी परिस्थिति में पूरा दुनिया जूझ रहा था और मैं भी उस परिस्थिति में यहीं पे दरभंगा में बैठा था, और हमें जो भी जानकारी मिला, चाहे महाराष्ट्र सरकार के तरफ से, महाराष्ट्र के जनता की तरफ से, दिल्ली के जनता की तरफ से, कलकत्ता की जनता की तरफ से, शायद आपको जानकारी होगा कि मैंने हॉटलाइन नंबर अपना दे दिया था, और उस हॉटलाइन नंबर पे हमने बताया था कि आपको जहाँ जो भी तकलीफ़ है 24 घंटा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारा सोने का टाइम होता था तो भी हम अपना प्रतिनिधि को रखते थे, कोई कॉल आए तो रिसीव करना मत चूकिएगा। उसका क्या दिक्कत है वो दिक्कत आप लिख के रखिएगा और हमें आगे बताइए, हम उसको सोल्व करते रहेंगे। आज आप बताइए, हमारे बिहार सरकार में सेक्रेटरी थे आमिर सुहानी साहब, हमने उनसे डायरेक्ट बात किया, उनको मेल पे मेल किया। हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं उस टाइम पे संजय झा जी, हम उनके मेल पे मेल किए हैं, क्योंकि यदि मैं महाराष्ट्र में बहुत समय गुजारा हूँ तो वहाँ के काफ़ी एमएलए एमपी को हमसे उम्मीद था कि बिहार से प्रतिनिधि हैं, चुन के आए हैं, इनका संपर्क होगा। तो उन्होंने बोलते थे कि मैं तो ट्रेन यहाँ से भेजना चाहता हूँ, लेकिन हमको वहाँ से जो है सो आश्वासन नहीं मिल रहा है पब्लिक मंगाने का। तो हमने मेल करके बिहार सरकार को, आमिर सुहानी साहब को या कई मंत्रीगण को हमने मेल किया। उस मेल के कारण ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि काफ़ी लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से यहाँ अपने गांव तक आए, जिनको जितना भी ज्ञान था, जो जनता को, उनको यदि पटना उतारा गया तो पटना से हमें कांटेक्ट किए, फ़ोन किए, जिनको दरभंगा उतारा गया वहाँ से उन्होंने हमें फ़ोन किए। लेकिन हर प्रकार से मैं सबसे बातचीत करते हुए उनको अपने मातृभूमि पे लाने का काम किया। ये एज ए जिला परिषद बन के हमने नहीं किया है, एज ए इंसानियत जो मेरा था, कम से कम सैकड़ों आदमी को, जिसको मैं कभी देखा नहीं था, उसको उसका जो तकलीफ़ सुना कि वो फैमिली के साथ फंसा है, होटल बंद है, नौकरी बंद है, तो हमने 1,000 रुपया जो है कोशिश किया उसके खाता में पहुंचा दूं। और कई एनजीओ शाखा से मैं मुंबई में जुड़ा हुआ था, जिस शाखा के माध्यम से उसका राशन किट 15 दिन का कैसे खर्चा चले घर का, वो हमने मुहैया कराने का भरपूर कोशिश किया। इतना तो इतना छोड़िए साहब, कई ऐसे इकलौते बच्चे थे शहर में, किनका माता ऑफ कर गया, किनका पिता ऑफ कर गया इस कोरोना में। और जो कोरोना की पहली लहर थी, जिसमें खुद हम भी नहीं रोड पे खुलेआम घूम सकते थे, ऐसी परिस्थिति में हमने कम से कम कई जनता को उसके माता पिता के क्रियाक्रम के लिए उनके इस जन्मभूमि पे, इस
जगह पे मैं लाने का कोशिश किया और उसमें मेरा गाड़ी भी मेरा, ड्राइवर भी मेरा, तेल भी मेरा, रास्ता में कुछ जलपान करना पड़ा वो भी खर्चा मैं अपने तरफ से किया। एज ए जिला परिषद आप क्या हमसे और अपेक्षा रखेंगे? हमारे यहाँ सिख ईसाई का तो संख्या है नहीं, हिंदू मुस्लिम 2 वर्ग में हैं। हमने जितना काम, कोई भी धार्मिक काम यदि मैं किया तो मैंने हिंदू के लिए भी किया और मैंने मुस्लिम के लिए भी किया। मैं मुस्लिम में भी धार्मिक स्थान का जहाँ जो काम हो पाया मैं उनके लिए किया, हिंदू के लिए जो बन पाया हमारे से मैं हिंदू स्थान के लिए भी वही काम किया। हम कहीं कोई भेदभाव नहीं किए और जितना जो भी बन सका अपने निजी सहयोग से हमने आम जनता को अपने प्रति खुश करने का कोशिश किया। बदला में दुआ जरूर लेना चाहा, क्योंकि ये क्षमता, ये आदत मेरा बचपन से रहा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि 4 लोग मिलकर हमें दुआ दे। मैं उसके प्रति पूरा समर्पित भाव से लगा रहा। का कोई क्वेश्चन हो इससे आगे तो आप पूछिए, मैं जवाब देने में सक्षम हूँ कि हमने 5 साल में क्या किया और क्या नहीं किया। पहले भी तो यहाँ पे और भी जिला परिषद रह चुके हैं। 5 साल मेरा कार्यकाल रहा, उसमें आप मेरा काम का गिनती आप मीडिया वाले हैं, आपको स्वयं कर सकते हैं। आप स्वयं जो है सो जानकारी ले सकते हैं कि हमारा क्या 5 साल का स्थिति रहा है, हमने कितना क्या काम कहाँ किया क्या नहीं किया। देखिए, अभी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं जी, खास करके आपका कहना है कि हमने 5 साल में क्या कुछ किया है जी, क्योंकि आप पे लगातार इस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं कि आपने क्या कुछ किया है। ठीक है, चलिए हम आपसे जान लेते हैं। 2016 से 2021 तक आप जिला परिषद रहे जी, और फिर 2021 में आप नामांकन कराए जी। तो आपके नामांकन कराने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? पता नहीं आपने कैसा क्वेश्चन किया। अब आप बताइए, निवर्तमान जिला परिषद में रहा हूँ, 5 साल जनता ने हमको चुन के दिया। कोई यहाँ तो ऐसा सिस्टम था नहीं कि हम कहीं से जो है सो सीट खरीद के लेके आए। जब आम जनता ने हमें छाप करके वोट दिया तो मैं चुन के आया। मैं अपने जनता के उम्मीद पे खड़ा उतरने के लिए नॉमिनेशन किया। यदि मैं नॉमिनेशन नहीं करता तो जो हजारों जनता ने हमें वोट दिया, कल यदि वो हमको कहने आता कि हम तो आपको वोट देके जिता दिए, आप क्यों फील्ड छोड़ दिए, तो मैं अपना जनता का काम करने के लिए ही नॉमिनेशन किया। और ये भी मन में इरादा रखा हूँ कि 5 साल में 2 साल तो कोरोना के दौरान काफ़ी कुछ डैमेज रहा, साल भर 6 महीना सीखने में चला गया। हमने 2 साल काम किया। उस 2 साल में हमने जितना भी काम किया उस काम से हमारे जनता संतुष्ट हैं, जिसका आप लोग खुद पता कर सकते हैं। और हम इसके लिए नॉमिनेशन दोबारा किए कि उस जनता के डिमांड पे, जनता से बगैर पूछे हुए मैं अपने मन से चुपचाप नॉमिनेशन करने नहीं गया। आप देखे होंगे हमारे नॉमिनेशन में भी 3000 से ऊपर जनता गए थे। हम उनके भरोसे पे खड़ा उतरने के लिए हमने नॉमिनेशन किया और हम आगे उनके भरोसे चुनाव निकालेंगे, जीतेंगे। तो मेरा जो भी आधा अधूरा काम कहीं हुआ है, कहीं बचा है, एक तो मैं आधा अधूरा काम किया नहीं हूँ, मैं यहाँ भी किया हूँ, सॉलिड काम किया हूँ। 400 फीट का यदि मेरा योजना गवर्नमेंट ने पास करके दिया और 800 फीट का वो रोड था, तो मैं 400 फीट काम करके आधा छोड़ा नहीं हूँ। मैं 800 फीट का काम करके उस जगह का पूरा करके दिया हूँ। तो मैं आधा तक पहुँचा हूँ। मुझे एक मौका और चाहिए, जो मैं पूरा कंस्टिट्यूएंसी में एक भी गांव या मोहल्ला या टोला नहीं बचे। जो अगली बार आप हमें पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो हम बोलेंगे भैया आप क्षेत्र के जनता से जाके पूछ लीजिए हमने क्या किया। तो चलिए, आप मौका तलाश रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो जनता तय करेगी आपको मौका देगी या नहीं। आपका मुकाबला किससे होने वाला है? ये आप मीडिया वाले डिसाइड कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा मुकाबला किसी से कहीं है। मैं अपना काम में लगा हूँ। वो जो सेकंड आने के लिए जो सोच रहे होंगे उनसे आप पूछिए कि आपका मुकाबला किससे होने वाला है। वो 3rd वाले से होने वाला है, 4th वाले से होने वाला है, 5th वाले से होने वाला है। अभी तक जितना जो भी प्रत्याशी हैं वो कहीं कोई छुपे हुए, कहीं किसी से कोई आए नहीं है। सबका हाल
हम भी देखें और हमारा हाल वो भी देखें। इसलिए मेरा इनमें से किसी से कोई मुकाबला नहीं, वो लोग आपस में तय करेंगे कि किन से मुकाबला है सेकंड स्थान आने के लिए, वो लोग डिसाइड करेंगे। हम अपने बेग में चल रहे हैं और हमें ये भरोसा है 45% वोट इस कंस्टिट्यूएंसी से हम लेके आएंगे, 55% में 13 प्रत्याशी बांटेंगे। अब उनके भाग में कितना कौन होगा, कौन हमारे सेकंड में आएंगे, कौन हमारे रनर रहेंगे, ये हमको भी नहीं पता चल रहा है। हम अपना हाल आपको बता सकते हैं, सबका हाल कहाँ से बताएंगे। देखिए, हर कोई चुनाव अपने अपने किस्मत से आजमाने के लिए नॉमिनेशन किया है, हमें बोलना नहीं चाहिए। कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपना नाम कमाने के लिए खड़ा हुए हैं, कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनको अपने आपसी रंजिश के लिए खड़ा हुए हैं। जैसे मैं अपने टोले से हूँ, तो मेरा टोला से मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, ठीक है। हमारा पूरा टोल से हम पूछ के नॉमिनेशन भरने गए थे, हमारा पूरा टोल सपोर्ट में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या जो भी जात है इसमें। इसलिए हम आपको ये बताएंगे कि आपसी रंजिश के लिए यदि कोई किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है, हमें उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देना है, न हम किसी को बोलेंगे कि कोई डमी कैंडिडेट है। सब अपना अपना भाग का फैसला के लिए मैदान में आए हैं। 2011 में मेरा पिताजी चुनाव लड़े थे, आज आप 5 कैंडिडेट बता रहे हैं, उस टाइम पे 6 कैंडिडेट था, ठीक है, और मजबूत कैंडिडेट थे। जब 6 प्रत्याशी होने के बावजूद कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता मेरा पिताजी 94 वोट से चुनाव लूज किए थे। इस बार तो बोरबा और कुवारी टोला, हम दोनों तो एक जगह इकट्ठा भाई हैं, वहां पे एक प्रत्याशी दिया गया है रामशंकर झा, टोटल 5 बूथ के अंदर में, 6 बूथ के अंदर में। तो जब हम 6 प्रत्याशी में 90 वोट से हारे थे और पिछले बार हम 4 आंकड़ा में चुनाव जीत के आए थे, तो प्रत्याशी 5 हो या 15 हो, हमें उससे लेना देना नहीं। हमने 5 साल में यदि जनता का दिल जीता होगा, हमने अपने जनता के भरोसे पे खड़ा उतरा होगा, हमें ये 5 हो या 15 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सीट निकालना है जनता के आशीर्वाद से, और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे कोई परोक्ष रूप से दे रहे हैं, कोई अपरोक्ष रूप से दे रहे हैं। चलिए, अंतिम सवाल आपसे। ये सर्वे करना आपका काम है, क्योंकि मैंने अपने काम में, जैसा मैं यदि अपना घर के लिए छत बनाया, वैसा ही हमने रोड बनाया। जितना अच्छा मैं अपने घर पे बाउंड्री वाल नहीं कर सका, उससे अच्छा मैं किसी स्थान के लिए बाउंड्री वाल किया हूँ। सरकार से जहाँ 4 लाख लिया हूँ, वहाँ 8 लाख लगा के मैं काम किया हूँ। मेरा काम बोल रहा है, हम जीतेंगे तो भी, नहीं जीतेंगे तो भी हमको अपने पिताजी के रास्ते पे चलना है। उनको मैंने 8 साल की उम्र से देखा समाज का सेवा करते हुए, और हमको इसी चीज़ की कंटिन्यूटी बना के रखना है कि मैं अपने घनश्यामपुर 6 पंचायत नहीं, 12 पंचायत है घनश्यामपुर, मैं 12 पंचायत नहीं, अलीनगर विधानसभा के लिए जो बन सकेगा मैं करूँगा।